ये कहानी महाराष्ट्र के नागपुर की है। राजेश एक संपन्न परिवार का युवक था। उसके पिताजी कपड़े के एक बड़े व्यापारी थे। राजेश की अभी हाल ही में गुंजन नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी हुई थी। गुंजन ने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। बिजनेस की देखभाल राजेश के पिताजी और उसके ताऊ के लड़के उमेश किया करते थे। बिजनेस में राजेश का कोई खास हस्तक्षेप नहीं था। उस समय राजेश लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए में एडमिशन लिया था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आप हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। राजेश को एमबीए के कोर्स में दाखिला लिए अभी 6 ही महीने हुए थे कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। राजेश टूट जाता है। उसकी पत्नी गुंजन उसको ढाढ़स देती है और संभालने की उसको कोशिश करती है। अब पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उमेश, राजेश के ताऊ के बेटे पर आ जाती है। राजेश एमबीए के कोर्स को छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से रोकती है। उससे कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जब तक तुम एमबीए नहीं कर लेते हो, मैं बिजनेस की देखभाल करती रहूँगी। राजेश को गुंजन की बात अच्छी लगती है। उसे सुकून मिलता है कि चलो, उसके पिताजी के जाने के बाद कोई ऐसा तो है जो उसको सपोर्ट कर सकता है। और उसके बाद गुंजन ऑफिस के उस सबसे अहम कुर्सी पर बैठने लगी जिस पर उसके ससुर बैठा करते थे। राजेश के पिताजी की मौत के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर का माहौल सामान्य होता गया। राजेश यूनिवर्सिटी जाने लगा और गुंजन 11 बजे दिन में ऑफिस पहुंच जाया करती थी। ऑफिस में करीब 100 लोग काम किया करते थे। धीरे धीरे गुंजन सबकी चहेती बन गई और स्टाफ के मेंबर्स में काफ़ी पॉपुलर हो गई। एक दिन गुंजन ने कंपनी के अकाउंटेंट को बुलाया और बिजनेस का पूरा हिसाब किताब समझाने को बोला। अकाउंटेंट ने कहा, हाँ मैडम। लेकिन तभी वहाँ पर मुनीम गणपत पहुँचता है। गणपत गुंजन से कहता है, गुंजन बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है, हम लोग हैं ना ये सब काम देखने के लिए। तुम्हारे तो अभी खेलने कूदने के दिन हैं। गुंजन गणपत राय से आदर के साथ बोलती है, हाँ चाचा जी, लेकिन पापा जी के जाने के बाद काम को सीखना भी तो ज़रूरी है। हाँ हाँ बेटा। मुंह टेढ़ा करके गणपत वहाँ से चला जाता है। गणपत उमेश का खास आदमी था। जब गुंजन गणपत से बात कर रही थी तो उमेश आड़ में खड़ा उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। गुंजन अकाउंटेंट से मंगाई सारी फाइलों और रजिस्टर्स को चेक करती है। उसे फाइलों में दर्ज डाटाज कुछ संतोषजनक नहीं लगते हैं। शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय गुंजन राजेश से इस सिलसिले में बात करती है, लेकिन राजेश उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता न करो, पूरा बिजनेस सुरक्षित हाथों में है। उमेश आखिर उसके बड़े भाई हैं। गुंजन चुप हो जाती है। गुंजन अब ऑफिस रोज जाने लगी थी और बहुत बारीकी से सभी लेन देन और बिजनेस की बारीकियों को समझने की कोशिश करने लगी। और जैसे जैसे वो फाइलों के बीच में घुसती गई, उसके सामने घोटाले आने लगे। गुंजन राजेश से गणपत राय और उमेश की बराबर शिकायत करने लगी, लेकिन राजेश उमेश पर काफ़ी भरोसा करता था और वो गुंजन की बातों को अनसुनी कर देता था। एक दिन गुंजन को जब गणपत और उमेश की हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई तो गुंजन राजेश पर उखड़ गई। राजेश भी गुस्से में आ गया और उसने गुंजन को फटकारते हुए कहा कि उमेश ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखा है, बिजनेस को वो अच्छी तरह से चलाना जानता है, तुम्हें उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। गुंजन को राजेश की बातें अच्छी नहीं लगीं। अपनी आंखों के सामने घोटाला होते देख उससे बर्दाश्त नहीं हुआ
और दूसरे दिन वो राजेश का घर छोड़कर अपने मायके चली गई। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। न राजेश गुंजन की सुध लेता है और न ही गुंजन राजेश के घर लौटती है। एक दिन गुंजन जब सिविल लाइन्स से अपनी चमचमाती मर्सिडीज से गुजर रही थी, एक शोरूम पर एक टेम्पो वाले को टेम्पो पर से सामान उतारते हुए देखकर गुंजन अपने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहती है। गुंजन कार से निकलकर पैदल ही उस टेम्पो तक पहुंचती है। ये टेम्पो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि राजेश था। गुंजन को अपने सामने पाकर राजेश एक फीकी मुस्कान के साथ गुंजन से पूछता है, और कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हालत। हाँ, बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया। उमेश कंपनी को बेचकर सारे पैसे लेकर भाग गया और मैं सड़क पर आ गया। गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। उससे राजेश की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने कहा, तुम्हारा घर छोड़ने के बाद मैंने भी कपड़े का बिजनेस किया और आज मैं जेके एंटरप्राइजेस तुम्हारा है? इतनी बड़ी कंपनी? राजेश आश्चर्यचकित से बोल पड़ता है। गुंजन राजेश को बीच में ही रोकते हुए बोलती है, जेके एंटरप्राइजेस मेरा नहीं है बल्कि हम दोनों का है। तुम्हारे चोर चचेरे भाई से मैंने तुम्हारे बिजनेस के सारे शेयर्स धीरे धीरे खरीद लिए थे, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस तुमने खड़ा कैसे किया? तुम्हें याद है राजेश, हमारे पिताजी दहेज में तुमको 10 लाख रुपए देना चाहते थे, लेकिन दहेज लेने से तुमने इनकार कर दिया था। उस 10 लाख रुपए को मेरे पिताजी ने मेरे अकाउंट में डाल दिया था। बस उसी पैसे से मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है। राजेश गुंजन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी इतनी काबिल औरत है। मुझे ये भी पता नहीं था कि उमेश मेरा भाई चोर है। मैंने तुमको कितना गलत समझा था। गुंजन राजेश की बात पर मुस्करा देती है। राजेश गुंजन से कहता है, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे बिना कुछ कहे घर क्यों छोड़कर चली गई थी? इतने साल हो गए, तुम घर लौटी भी नहीं। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी? क्या अपनों से इस तरह से नाराज होते हैं? मुझे लेने भी तो तुम नहीं आए। गुंजन ने कहा, तुम्हारा फर्ज था कि तुम मेरे घर आते और मुझे मनाकर अपने घर ले जाते। अगर मैं आ जाता तो तुम इतनी बड़ी बिजनेसमैन कैसे बनती? और दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। अचानक राजेश सीरियस होते हुए कहता है, तुम सही थी, मेरा भाई चोर निकला। तुम्हारे यहाँ आने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं किस मुंह से तुम्हारे यहाँ आता? छोड़ो छोड़ो ये बहाने, हंसते हुए गुंजन बोलती है और दोनों मर्सिडीज कार में बैठते हैं और गाड़ी हॉर्न देते हुए आगे बढ़ जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।